हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोगों के सामने मैं समांतर श्रेणी चैप्टर को क्लियर करने जा रहा हूँ। इसमें होता क्या है, समांतर श्रेणी एक के पाठ है मैथ का, जो बहुत साधारण होता है। इसमें होता क्या है कि हम लोग टर्म मतलब A1 A2 A3 A4 डैश कहाँ तक AN तक, यानी वह उसका खंड पहला 1 2 3 4 5 डैश तक ले अनंत तक ले जा सकता है, उसको ही बोलते हैं समांतर श्रेणी। यानी उसके बीच का अंतर बराबर हो उसे ही समांतर श्रेणी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, APJP भी बोला जाता है। जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा डैश डैश। यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो हम लोग इसके बीच का अंतर निकाल कर देख लें कितना यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। यह 2 और 4 के बीच का अंतर 2 आ जाएगा, फिर 6 और 4 के बीच का अंतर 2 आएगा, फिर 6 और 8 के बीच का अंतर 2 आएगा। तो ये सब जगह इसका बीच का अंतर समान है, इसलिए लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में है। इंग्लिश में लिखना है तो यह AP में है। इस तरह से करते हैं। फिर यहाँ पर आता है कि जब हम तो इस तरह से कम है तो हम लोग आसानी से निकाल लिए, लेकिन इसके निकालने का फार्मूला भी होता है। इस तरह से इसको बोला जाता है, इसे बोला जाता है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इस तरह से होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। मतलब पहला पद बराबर यानी प्रथम पद बराबर A, दूसरा पद निकालेंगे तो A प्लस D, और तीसरा निकालेंगे तो A प्लस 2D। अब प्रथम पद A हो गया, यानी पहला पद को A से सूचित किया जाता है और बीच के अंतर को D कहा जाता है। जैसे बीच का अंतर डिस्टेंस होता है, इसलिए इसको D से सूचित किया जाता है। तो D का फॉर्मूला होता है, D बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो D आ जाएगा। जैसे दूसरा पद माइनस पहला या प्रथम पद। इस तरह से होता है। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर दूसरा पद कितना है, 4 है, तो 4 रख दिए, पहला पद कितना है, 2 है, तो घटाएं तो कितना है, इस तरह से। यानी हर जगह की हम लोग जांच कर सकते हैं। इस आधार पर हम लोगों को देता है, कभी कभी देता है 3 दे देगा, 5 दे देगा, 7 देगा, तो कहेगा कि अगला 3 पद ज्ञात करें, अगला 3 पद ज्ञात करें। तो अगला 3 में पहला यह हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया। तो हम लोग अगला 3 पद निकालेंगे, तो 3 तक है तो चौथा, पांचवा, छठा निकालेंगे। यानी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। जितना कहेंगे उतना से एक कम लेकर के फॉर्मूला होता है। जैसे चौथा कहेंगे तो A प्लस 3D रखेंगे, पांचवा कहेंगे तो A प्लस 4D रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। यानी पहला प्लस 3 प्लस D, यानी सार्वंतर। तो यहाँ पर दिया है एक जगह पर 3 है तो 3 रख देंगे। इसके बीच का अंतर है D बराबर हम लोग निकालेंगे 5 माइनस 3, यानी कितना आएगा, 2 आ गया। D बराबर 2 आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे 3 इंटू 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। एक पद आ गया 9। फिर उसके बाद में हम लोग ले लेंगे
A5 निकालेंगे तो A5 निकाले तो A प्लस 4D, 5 निकाले 5 है तो यहाँ 4 लगाए यानी 1 कम लगाया जाता है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू डी कमांड 2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 11। यानी इस तरह से यह तीसरा यानी उसका चौथा पांचवा पद हो गया 11। फिर उसके बाद में छठा पद निकालेंगे उसी तरह से A प्लस 5D, तो यहाँ पर रख देंगे A के जगह पर 3 रख देंगे और D के जगह पर 2 रख देंगे। 3 का 3 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 यानी 39। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जांचने का भी तरीका बता दिए कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, बीच का अंतर बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में है, नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर और आता है आगे, जब इस तरह से करते जाता है तो कहेगा 3 दे देगा, 5 दे देगा और 7 देगा, यानी तो कहेगा कि 18वां पद ज्ञात करें, 18वां पद ज्ञात करें तो आसान होता है। 18वां पद जैसे कहेगा 18वां बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 17D, एक जगह पर रख देंगे 3 और 17D की जगह पर रख देंगे 2, कितना 3 प्लस 17 34 और 3 कितना रहेगा 37, तो ये इस तरह से 37 इस तरह से होता है पान। यही सब चीज़ को हम लोग बताया जाते हैं कि समांतर श्रेणी का फार्मूला भी होता है। समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है, जैसे समांतर श्रेणी निकालने के लिए फार्मूला होता है TN, जिसको बोलता है TN या AN। TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 गुने D होता है। अब यहाँ पर एक दिया रहता है, जैसे देगा 5 दे देगा, 10 दे देगा, 15 दे देगा, 10 पद तक है, 10 पद तक। यहाँ पर ये इक्वल टू हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। इसके बाद D बराबर निकालेंगे, D बराबर T2 माइनस T1 कर देंगे, यानी T कितना है, इसी को T1 T2 बोलता है, T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T3, टीम पहला, टीम दूसरा, टीम तीसरा, टीम चौथा, पाँचवा, तो ऐसा आता है। यहाँ T2 की जगह पर 10 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आ गया हमको D भी आ गया, A भी मान हो गया, N इक्वल टू कितना दिया है, जो लास्ट होता है उसको बोलता है N इक्वल टू 10 दिया है। TN का फॉर्मूला बैठाएंगे, TN बराबर होता है A प्लस 1 गुने D होता है। इस तरह से तो A की जगह पर हम रख देंगे 5 रख देंगे, N की जगह पर 10 रख देंगे माइनस 1 और D की जगह 5 रख देंगे, तो 5 प्लस 9 में गुना करेंगे 45, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। इस तरह से हमारा तैयार होगा। बहुत ही ईजी होता है, लेकिन लोग इसे भास्ट समझ से क्या करते हैं छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं चाहिए। और बहुत सारा ऐसा चीज़ देता है कि 2 दे देगा, -4 दे देगा, -6 दे देगा, डैश डैश, यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो लोग देखता है माइनस देखता है उसी समय छोड़ देता है कि इसको बनाने में बहुत भास्ट है, लेकिन भास्ट नहीं होता है। T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, D निकालेंगे तुरंत, कहेगा यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, जांचने के लिए तुरंत जांच लेंगे। T2 माइनस T1, T2 की जगह पर कितना है -4 माइनस 2 है। फॉर्मूला के अनुसार जैसे वैसे लिखेंगे, -4 हो गया, -2 हो गया, घटेगा तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर D पहला आ गया -2, फिर दूसरा निकालेंगे T3 माइनस T2, T3 है 6 है माइनस और कितना है -4 है, तो हो जाएगा -6 प्लस 4 आएगा कितना -2, यानी दोनों बराबर आ गया, तो मान लेंगे लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में है जिसका
सार्व अंतर बराबर है, सार्व अंतर डी बराबर कितना लिख देंगे -2। इस तरह से होता है, बहुत आसान होता है। फिर उसके बाद में आता है, कभी कभी देता है, इसी में आता है समांतर श्रेणी नहीं होता है योगफल निकालने के लिए। कहेगा 5 + 10 + 15 + डैश डैश का 11 पदों का योगफल ज्ञात करें। ये भी फॉर्मूला होता है। योगफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो योगफल का फॉर्मूला होता है एसएन ए बराबर लिख देंगे 5 आ जाएगा, डी बराबर निकाल देंगे, डी बराबर होता है T2 - T1, जैसे हम लोग निकालते हैं इस तरह से। तो 10 - 5 कितना आएगा 5 आ जाएगा। और n = कितना दिया है 11। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 गुने डी होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n के जगह पर 11 रख देंगे और 2 × a का मान 5 है, 11 - 1 गुने d का मान 5 है। इस तरह से हो गया। अब 11/2 हो गया, 10 हो जाएगा। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना 10 हो जाएगा। इसे गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ब्रैकेट से निकाल देंगे 10 + 15। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 16 हो जाएगा। कटेगा कितना होते हैं 11 3 कितना हुआ 33, 0 बैठा देंगे। ये समांतर श्रेणी का है, लेकिन ये योगफल है। ये सब आसान होता है, इतना आसान होता है, लेकिन लोग इस पर क्या करते हैं, इसको भास्ट समझ के उसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब आगे आपको बताते हैं कि बहुत सारा एनसीईआरटी का बुक होता है। एनसीईआरटी का सलूशन लोग नहीं करता है, सॉल्यूशन करना चाहिए। यह बुक जितना एनसीईआरटी का लोग रिवाइज करेगा अभी के समय में, उतना क्या होगा, उसको प्लस पॉजिटिव यानी नंबर क्या होगा बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। अब यहाँ पर आता है कि कहेगा कि 11वां पद 8 है या 38 है, 6ठा पद कितना है 20 है या 22 है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि प्रथम पद बराबर a, सार्व अंतर बराबर d। तो कौन बोला है पद 11वां, तो 11वां पद बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं 1 + 10d। तो a + 10d = कितना दिया है 38। तो आप लोग 38 समीकरण फर्स्ट। फिर लिखेंगे, फिर कितना है 6ठा पद है, 6ठा पद बराबर क्या होगा a + 5d। 6ठा पद कितना दिया है 20 दिया है, तो a + 5d बराबर 20 समीकरण सेकेंड। अब लिख देंगे समीकरण 1 - 2 से। तो समीकरण 1 है 1 + 10d बराबर 38। दूसरा का है a + 5d बराबर 20। तो यहाँ पर माइनस क्या हुआ कट जाएगा, दिया जाएगा। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो कितना जाएगा 5d = कितना आ जाएगा 5 ना गया, तो d = हो जाएगा 18/5। इस तरह से इस तरह से आता नहीं, हम ज़्यादा मान रखें इसलिए बटा में, लेकिन ऑलरेडी ये सब कट जाता है। यहाँ पर आएगा कि किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन रहता है, कभी कभी भास्ट क्वेश्चन देता है कि
प्रथम पद बराबर -8 दिया है। सार्वअंतर बराबर 4 दे दिया है। तो कहेगा कि इसका 10 से पदों का यानी 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो यह आसान होता है क्योंकि योगफल हमको निकालना है, तो योगफल का ही फॉर्मूला होता है। योगफल का फॉर्मूला होता है जिसे एन बोला जाता है, n/2 2a प्लस n-1 गुने डी। अब यहाँ पर n का मान जो है दिया है 15 रख देंगे। 2 हो गया, a का मान -8 है प्लस 15 - 1 डी का मान कितना है 4 है। इस तरह से रखेंगे। 15/2 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर आया कि -16 से गुना करेंगे तो कितना, अब इसको घटा देंगे। घटाएंगे इसमें से 6 में से 6 जाएगा, 0 हो गया, 4 5 में से 1 जाएगा, 4 हो गया। अब इसको लिख देंगे इस तरह से। और यह कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला नहीं काट देंगे। 15 दूना 30 हो जाए, 1 0 बिठा देंगे। इस तरह से फ्रेंड बहुत ही स्टूडेंट आसान होता है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण क्या है बहुत ही फास्ट हो जाता है। और इसे आगे चलते रहना चाहिए। और इसके माध्यम से मैं मैथ का बहुत ही अच्छा ट्रिक बताता हूँ और बताते रहूँगा। अब जो भी हम बताता हूँ सब क्या NCERT पर मेथड पर होता है, NCERT के तौर पर बताते हैं। इसके माध्यम से आप लोग इस पर थोड़ा फोकस कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए।